टेरारियम बनाने के लिए हमें सबसे पहले कोकोपीट लेते हैं, क्योंकि कोकोपीट में नमी मॉइस्चर कंटेंट करने की मात्रा अधिक होती है। इसमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और जिंक भी होता है। परलाइट में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो पौधों के लिए अच्छे होते हैं। फिर दूसरा है वर्मीकोलाइट। इसमें मैग्नीशियम सिलिकेट, खनिज, लोहा, एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। यह रासायनिक रूप से अभ्रक मोन्टमोरोनोलाइड के समान होता है। रेत भी लिया जाता है। मिट्टी और रेत मिलाने से भी बहुत अच्छा मिक्सचर तैयार हो जाता है। कुछ मात्रा सॉइल की ली जाती है। सॉइल में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। फिर लिया जाता है पत्थर भी बेस बनाने के लिए जाता है। फिर चारकोल, कोयला लिया जाता है। कोयले की मात्रा में भी बहुत मिनरल्स होते हैं जो फास्फोरस होता है। फिर पत्थर लेते हैं, चमकीले पत्थर का भी उपयोग बेस बनाने के लिए किया जाता है। फिर समुद्र, नदियों में पाए जाने वाले स्नेल्स के कुछ होस्ट लेते हैं, जिससे कि उनमें से कैल्शियम की मात्रा हमें टेराटोरियम बनाने में मदद करेगा। और फिर लेते हैं चमकीले पत्थर भी हमें डेकोरेट करने में सहायक होंगे और अच्छा लगेगा हमारा टेरारियम। तो दोस्तों, इस प्रकार आप बहुत सारी सामग्री एकत्रित कर लेंगे सबसे पहले। फिर एक ग्लास जार लेना पड़ेगा जो मेन है टेरारियम बनाने के लिए। उसका माउथ चौड़ा हो, लेकिन हमारे यहाँ लिया गया माउथ थोड़ा छोटा है, बनाने में काफ़ी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं। और कुछ लकड़ी का टुकड़ा ले लेंगे क्योंकि इसमें कुछ सूक्ष्म जीव रहते हैं जो बाद में ग्रोथ करेंगे। और फिर फॉरसेप ले लेना है। फॉरसेप उसमें अंदर मटेरियल डालने के लिए यूज करेंगे। सॉइल है, सैंड है, वर्मीकोलाइट है, परलाइट है, कोकोपीट है। इस प्रकार आप अरेंज कर लें बहुत सारे सामान। पत्थर है, कैंची है और चारकोल है, ग्लास जार है, ऐसे बहुत सारे। फिर आपका टेरेरियम बनाने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। और इस प्रकार आप फिर एकत्रित किए सामान को रख कर आप रेडी हो जाएंगे टेरेरियम बनाने के लिए। टेरेरियम बनाने के लिए ये मुख्य सामग्री इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि जब पौधे ग्रोथ करते हैं तो उनको ग्रोथ के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार अब मिक्सचर बनाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। कुछ पार्ट्स रेत के लेते हैं, मिट्टी का लेते हैं, वर्मीकोलाइट का लेते हैं, फिर कुछ मात्रा हम परलाइट का लेते हैं और इनको फिर अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, जिससे हमारा एक मिक्सचर तैयार हो जाए, मिश्रण तैयार हो जाए। और मिश्रण फिर इसमें हम थोड़ा सा कोकोपीट डालते हैं। कोकोपीट में मॉइस्चर मतलब पानी नमी बनाए रखने के लिए नमी बनाए रखता है, इसलिए किया जाता है। फिर इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालते हैं तो और अच्छे से मिक्सर तैयार हो जाए। इस प्रकार हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है। अब इसमें हम जब एक लेयर बनाने के लिए हमको एक नेट या जालीदार चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उस प्रकार के हमने एक जालीदार सर्कल का एक लेयर बना लिया है, जिसको हम बाद में यूज करेंगे। अब और फिर हम इस बेस बनाने के लिए हम सबसे पहले पत्थरों को उसमें उपयोग करते हैं, जिससे हमें टेरेरियम बनाने के लिए बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाए। फिर हम उसके ऊपर एक के बाद एक जो मिट्टी का मिक्सचर बनाया है उसको हम उसमें धीरे धीरे करके डालते जाएंगे। और जब हमारा बेस तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम उसमें स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे, जैसे टेरेरियम बनाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि टेरेरियम बनाने के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिनमें से डेजर्ट टेरेरियम, डिश टेरेरियम, बॉन्साई टेरेरियम, क्लोज टेरेरियम, इस प्रकार से बहुत सारे टेरेरियम हैं। दोस्तों, हमें इसमें एक फिल्टर वाला नेट टाइप का जालीदार नुमा एक लेयर बिछाएंगे, जिससे क्या होता है, जो पानी की मात्रा है धीरे धीरे रिसेगी। मान लो हम पानी डालेंगे उसमें तो
और नीचे मॉइस्चर बना रहेगा। वैसे मॉइस्चर बनाने के लिए हमने कोकोपीट यूज़ किया है और मिट्टी का मिक्सचर भी है उसमें, जिससे नमी बनी रहेगी और हमारे जो यूज किए हैं फार्न मॉस ये सब उसमें अच्छी तरह से हरे रहेंगे। जो आप देख रहे हैं ग्रीन, ये वहाँ पर मॉइस्चर उनमें बना रहेगा। टेरेटेरियम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, खुले टेरेटेरियम और बंद टेरेटेरियम। खुले टेरेटेरियम में क्या होता है, इनका मुंह खुला रहता है, जिससे बाँच के कटोरी की तरह चौड़ा होता है और ये पौधों के लिए बेहतर होते हैं जो कम आर्द्रता और मिट्टी की नमी पसंद करते हैं। ये उन पौधों के लिए अच्छे होते हैं जिन्हें अधिक सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश की नहीं। खुले टेरेटेरियम को बंद टेरेटेरियम की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इनमें से बीमारी का खतरा कम होता है। दोस्तों, बंद टेरेटेरियम या टेरेटेरियम पूरी तरह से बंद होते हैं, ढक्कन वाले जार की तरह होते हैं। इन पौधों के लिए बेहतर होते हैं जिन्हें नमी और आर्द्रता पसंद होती है। एक बार स्थापित हो जाने के बाद बंद टेरेटेरियम का रखरखाव आश्चर्यजनक रूप से आसान होता है। हालांकि वे रसीले पौधों या कैक्टस के साथ अच्छी तरह से काम नहीं करते, जो इस सेटिंग में जल्दी से जड़ सड़ जाएंगे और मर जाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने पहले कैसे हम पत्थर का ब्लैक पत्थर लिए, जिससे हम वहाँ पर एक सुंदर सीढ़ी नुमा संरचना बनाएं, जिससे हमें लुक देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और बाजू में फिर हम थोड़ा सा सफ़ेद चमकीला पत्थर भी लगा दिए हैं, जिससे लुक बहुत अच्छा आएगा। फिर बाजू में हम ग्रीन एल्गी, मॉसेस और ये सब लिए हैं, क्योंकि ये हमेशा पौधों की जड़ों में अच्छी तरह से बाजू में लगे रहते हैं और एक बैकग्राउंड अच्छा बनेगा, इसका सुंदर संरचना बनेगा, जिससे हमें देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। फिर कुछ हम छोटे छोटे हर्बेसियस पौधे लेते हैं और साइड में लगा देते हैं। इनकी संरचना इस प्रकार लगाते हैं कि जैसे एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगे। और आपकी इच्छा के अनुसार आप जिस टाइप से उसको बनाना चाह रहे हैं टेरेटेरियम, उस टाइप के टेरेटेरियम बना सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार और आपके मटेरियल की व्यवस्था के आधार पे। आपके पास क्या क्या मटेरियल है, उस आधार पे आप वहाँ पर क्या क्या और साइज पे डिपेंड्स करता है कि आपका ग्लास जार कितना बड़ा है। जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आप उसमें फिट कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम धीरे धीरे स्टेप फॉलो करते करते इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाते हैं और फिर हम जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ भी लगाते जाते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आता होगा कि टेरेटेरियम का क्या काम है। दोस्तों, टेरेटेरियम वे एक सील बंद कंटेनर में इंडोर गार्डन है। टेरेटेरियम में पौधे और मिट्टी जल वाष्प छोड़ते हैं, अनिवार्य रूप से पानी को रिसाइकिल करते हैं और वाष्प को फिर बर्तन की दीवारों पर इकट्ठा किया जाता है और मिट्टी में टपकाया जाता है। टेरेटेरियम स्वयं पोषण करते हैं, यही कारण है कि अगर उन्हें सील कर दिया जाए तो उन्हें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। टेरेटेरियम में लगे पौधे CO2 किस प्रकार से प्राप्त करते होंगे, क्योंकि हम उन्हें सील बंद कर देते हैं। वैसे पौधा सीलबंद बोतल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का पुनः उपयोग प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए करता है और यह श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन के अधिशेष का उपयोग करता है। इसका मतलब यह है कि आपके टेरेटेरियम को बार बार हवा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बंद टेरेटेरियम में पानी कैसे दें? दोस्तों, आपकी ज्ञान के आधार पे मैं बताना चाहूँगा कि टेरेटेरियम में कभी भी पानी न डालें। पानी को एक बार में थोड़ा थोड़ा करके मिस्टिंग बोतल का उपयोग करके डालना चाहिए, ताकि पानी ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि अतिरिक्त पानी को जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपके टेरेटेरियम में कांच पर संघनन की बड़ी बूंदें हैं तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा नमी है। इससे पानी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे जो पौधे हैं वो, अब बात आती है कि टेरेटेरियम को कहाँ रखा जाए। टेरेरियम पौधों को दिन में कम से कम 6 घंटे तक उज्ज्वल अप्रत्यक्ष प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए उत्तर या पूर्व की ओर
वाली खिड़की के पास की स्थिति आदर्श है और सर्दियों में दक्षिण या पश्चिम की ओर वाली खिड़की। टेरेटेरियम को गर्मियों में सीधे धूप से दूर रखें और गर्मी के स्रोतों से दूर रखें। तो दोस्तों, आपको ये सब सावधानियां रखते हुए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके टेरेटेरियम बनाना है और अपने रूम को डेकोरेट करना है। और ये जो मैंने सावधानियां बताई हैं उन सावधानियों को फॉलो करें और एक सुंदर सा टेरेटेरियम बनाएं और अपने रूम में रखें। और देखिए, हमारा टेरेटेरियम बनके तैयार हो गया है। इसी के साथ आप उसमें कैप लगाएं। कैप लगाने का मतलब है कि आप एक बंद टेरेटेरियम बनाया है। ओपन टेरेटेरियम में ऊपर का हिस्सा खुला रहता है, जिससे हमें ज़्यादा तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ समय में उसमें पानी डालने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।